बच्चों, पितापुल बुजुर्ग, साथियों, हम लोग यहाँ पर फतेहपुर में जो स्कूल है, ग्राउंड है, हाई स्कूल, उसी ग्राउंड में 13 तारीख को सोमवार के दिन एक सम्मेलन है। वो सम्मेलन में आप सभी को आमंत्रित करने आए हैं, निमंत्रण देने आए हैं। और सम्मेलन का मुख्य मकसद क्या है, विषय क्या है, उसी के बारे में आपको हम बताना चाहते हैं। वो सम्मेलन का मुख्य विषय है राशन नहीं जमीन चाहिए। आप सभी लोगों को राशन सरकार की तरफ से मिल रहा होगा, 3 किलो 4 किलो 5 किलो जो भी मिले। हम लोगों का सवाल है कि राशन नहीं जमीन चाहिए, ऐसा क्यों? हम जमीन की बात क्यों कर रहे हैं? जमीन की बात क्यों की जा रही है? राशन कहाँ से पैदा होता है? जमीन से पैदा होता है। ये जो समाज है, गरीब गुरबा जो समाज है, इसके पास जमीन नहीं, और जमीन नहीं है इसलिए गरीब। गरीब क्यों है? क्योंकि जमीन नहीं। आप अपने अगल बगल देख लीजिए, जिसके पास जितना ज़्यादा जमीन है वो उतना ज़्यादा संपन्न है। जिसके पास जितना ज़्यादा जमीन है उसके पास अनाज भी उतना ज़्यादा है, उसका मकान भी उतने बड़े में है, उसके पास आमदनी का जरिया भी बहुत ज़्यादा है। बाजार में देखिए, व्यवसाय किसका है? जिसके पास अपनी जमीन है, अपना मकान है, उसी का व्यवसाय है। आप बैंक में जाएंगे लोन लेने के लिए तो पहले ज़मीन का कागज पूछेंगे कि आपकी हैसियत क्या है। तो जिसके पास हैसियत रहेगी उसी का व्यवसाय रहेगा, जिसके पास हैसियत रहेगी उसी के पास गाड़ी घोड़ा सारा साधु संपन्न हो रहेगा। तो हम लोगों की हैसियत क्या है? क्योंकि हम लोगों के पास ज़मीन नहीं है इसलिए हमारी कोई हैसियत नहीं। 90% मैं 3 जिला घूम करके मैं बताना चाहता हूँ आपको। प्रैक्टिकल बात यहाँ का भी अभी तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन 90% ये समाज जो है भूमिहीन है, उसका अपना जहाँ मकान बनाया है वो भी जमीन उसकी नहीं। इतनी विडंबना है। जहाँ पर मकान बना के रह रहे हैं, झोपड़ी डाल करके कच्चा पक्का मकान बना के रह रहे हैं, वो जमीन भी उनकी नहीं है, सरकारी है। या तो जमींदार की जमीन में बस गए हैं, या तो मठ की जमीन में बसे हैं, या तो सरकार की जमीन में बसे हैं। मैं चारों तरफ घूम करके मैं ये नज़ारा देख रहा हूँ। आप लोग, गरीबी का सबसे बड़ा जड़ जो है, वो मुख्य जो कारण है, क्योंकि आपके पास जमीन नहीं है, इसलिए जितना भी आप कमाते हैं आपका पूरा पड़ने वाला। जिसके पास जमीन है वो जो कमाता है पैसा बचता है, उसके बच्चे सुखी हैं, उसके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। तो माताओं बहनों, सारी समस्या की जड़ जमीन है, और सरकार हमको जमीन न देकर के हमको क्या दे रही है? राशन दे रही है। आप लोग राशन लेते हैं, क्या राशन से गरीबी दूर हो सकती है? 4 किलो 5 किलो 10 किलो अगर देता है तो क्या इससे गरीबी दूर होगी? इससे गरीबी दूर होने वाली नहीं। इसलिए क्योंकि गरीब, राशन क्यों दिया जा रहा है? राशन इसलिए दिया जा रहा है, गरीब गरीब बना रहा है, अमीर अमीर बना रहा है, इसीलिए राशन दिया जा रहा है। पूरे मोबाइल सभी के पास है, आप लोग देखते होंगे, पूरे देश में एक अभियान चल रहा है, घर गिराओ। घर किसका गिराया जा रहा है? जो सरकारी जमीन में बसा है उसका घर बुलडोजर से गिरा दो, जो उसमें जमींदार की जमीन में बसा उसका घर बुलडोजर से गिरा दो, मठ की जमीन में बसा है उसका घर गिरा दो। सरकार अपने जमीन में नहीं रहने देगी, मठ वाले अपने जमीन में नहीं बसने देंगे, जमींदार अपने जमीन में, पूंजीपति अपने जमीन में नहीं बसने देगा। तो एक गरीब गुरबा समाज का आसमान में रहेगा। ये चारों तरफ चल रहा है तांडव। गरीबों का घर गिराओ और आज हमसे कारण मांगा जा रहा है। हमसे वोट लिए
तब हमसे नहीं पूछे कि आप लोग हिस्से के हैं, नागरिक हैं अथवा नहीं है। हमसे वोट ले लिया, सरकार बन गई, और सरकार बन गई तो आज हमारे लोगों से बंजर पट्टी में जो जहाँ भी सरकारी जमीन में बसा है उसे कागज मांगा जाए। बताइए गरीब आदमी कहाँ से कागज बनाए? कागज देना किसका काम है? सरकार का काम। तुमने राशन कार्ड दिया, तुमने इलेक्शन कार्ड दिया, तुमने आधार कार्ड दिया, तुमने जो है क्या नाम है जॉब कार्ड दिया, तुमको क्या जहाँ हम लोग बसे हैं उस जगह का तुम कार्ड नहीं दे सकते थे। लेकिन सरकार ने हमको अपने जमीन का कागज नहीं दिया। हम लोग सरकारी जमीन में बसे तो भाई हमारे पास नहीं है, इसलिए बसे हैं, इसलिए बसे हैं। इसलिए माताओं बहनों, सरकार की नीति गरीबों के खिलाफ है। इसलिए नारा दिया गया है कि राशन नहीं जमीन चाहिए। आप लोग भागलपुर जिला जानते हैं, भागलपुर जिला यही है। भागलपुर जिले में 1 रुपया समझ रही है, 1 रुपया जो हम पाकिट से निकालते वही है। 1 रुपये के रेट से 1050 एकड़ जमीन अडानी को दी गई। मोबाइल पर है, सर्च मार लीजिए, पक्के सबूत के साथ कह रहा हूँ। एक आदमी के 1 रुपये के रेट से 1050 एकड़ जमीन दी जा सकती है, तो एक गरीब को 5 बीघा जमीन दी जानी चाहिए। वो ताकि अपने खेत में तुम राशन मत दो, तुम जमीन दे दो, और जमीन दे दोगे तो हमारे लोग उस जमीन में अनाज पैदा करना जानते हैं। रुपया कौन करना चाहता है? रोपा करने कौन जाता है? यही समाज जाता है, गरीब जाता है। हम रोपा कर सकते हैं, हम कटिया कर सकते हैं, हम खेत समतल कर सकते हैं, हम रास्ता बना सकते हैं, हम पहाड़ काट सकते हैं, तो क्या हमको जमीन मिलेगी तो अपने जमीन में हम अनाज नहीं पैदा कर लेंगे? लेकिन हम लोगों को मजबूर बना के रखना है, और जितना मजबूर हम रहेंगे उतना दिन उनके पीछे पीछे घूमेंगे। इसलिए राशन दे रहे हैं, जमीन का नाम कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए माता शांति बहन जी, इसलिए हम लोग सवाल सरकार से पूछ रहे हैं, अगर पूंजीपतियों को जमीन दी जा सकती है तो 5 बीघा प्रत्येक गरीब भूमिहीन परिवार को जमीन दी जानी चाहिए। और जमीन कहाँ है? अभी सर्वे चल रहा था, अभी सर्वे इसलिए चल रहा था, इसलिए नहीं चल रहा था कि सबको जमीन का मालिक बना दिया जाए। सर्वे इसलिए चल रहा था कि ये पता लगाया जाए कितनी सरकारी जमीन में लोग बस गए, वो खाली कराया जाए। पूरे प्रदेश में, बिहार में 17 लाख एकड़ जमीन, कितना? 17 लाख एकड़ जमीन सरकार ने पता लगाया है कि लोग उसमें बसे हुए हैं। मेरे मोबाइल में है ये न्यूज। 17 लाख एकड़ जमीन है, और 17 लाख एकड़ जमीन में बंजर पट्टी में जो बसे हुए हैं, कल आने वाले चुनाव के बाद यही लोग जो राशन बांटने वाले हैं आके बुलडोजर खड़ा करके कहेंगे कि जमीन खाली करो क्योंकि तुम्हारे पास इसका कागज नहीं। आप बताइए, आज आपके पास झोपड़ी है और झोपड़ी हटा दिया जाए तो आपके पास 2 संकट पड़ जाएगा। एक तो अनाज कमाना और दूसरे घर भी बनाना। कैसे झेलेंगे, कैसे लड़ेंगे? ये बच्चे रोड पर आ जाएंगे। ये सरकार की नीति हम लोगों के गरीबों के खिलाफ है। इसलिए हम लोगों ने नारा दिया है, राशन नहीं जमीन चाहिए। हमको जमीन दो, राशन हम पैदा कर लेंगे। बात समझ रहे हैं? इसीलिए माताओं बहनों, राशन नहीं जमीन के मुद्दे पर हम लोग पूरे बहन जी बाद में बात करिएगा, निजी बात मत। इसलिए बात को अगर समझेंगे नहीं आप तो हमेशा भटकते रहेंगे, हमेशा भटकते रहेंगे। ये लोग समझाना नहीं चाहते हैं, ये लोग मूर्ख बना रहे हैं, आंख में धूल झोंक रहे हैं। 5,000 रुपये आपको दे सकते हैं, 10,000 आपको दे सकते हैं, आपको साड़ी दे सकते हैं, आपको खाने पीने के लिए दे सकते हैं, लेकिन आपको जमीन नहीं दे सकते। क्योंकि जमीन आपका सवाल, जमीन अगर पा जाएंगे तो आप मजबूत हो जाएंगे,
अब मजबूत आदमी किसी के सामने गिर जाता नहीं, मजबूर नहीं होता है। इसलिए आप जितना आपको मजबूर बना के रखना सरकार की नीति है, इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन चला रहे हैं। राशन नहीं जमीन चाहिए, इसलिए हम तय कर लिए हैं कि जो लोग राशन चाहेंगे, राशन चाहते हो सरकार के साथ, और जिनको जमीन चाहिए सरकार के खिलाफ खड़े हो जाए। यही एक दो रास्ता है। सरकार ये अनाज जो दे रही है, ये हमारे मेहनत का अनाज है, ये हमने पैदा किया है। टाटा बिरला ने पैदा किया है क्या अनाज? हम गरीबों ने पैदा किया है। वही हमारा चीज पैदा करके हमको दे करके आसान। हमको जमीन चाहिए, और जमीन जब तक बराबर नहीं होगी तब तक धरती पर इंसान बराबर। हम बराबरी चाहते हैं। हमारे बच्चे और अमीरों के बच्चे, कलेक्टर का बेटा और चपरासी का बेटा, मजदूर का बेटा और मालिक का बेटा दोनों बराबर पढ़ना चाहिए। और बराबर पढ़ाई तभी होगी जब दो तरीके की व्यवस्था में कभी बराबरी नहीं आ सकती। सबसे पहला सवाल, जब तक जमीन बराबर नहीं होगी तब तक सब कहीं बराबरी आने वाली नहीं है। माताओं बहनों, हम लोगों को जमीन चाहिए, और जमीन मिल जाएगी तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसी बात को लेकर के हम लोग आंदोलन चला रहे हैं। मूल निवासी समाज पार्टी के जरिए सदस्य बने, सरकार बनाए, राशन नहीं जमीन पाए। सदस्य बने, सरकार बनाए, राशन नहीं जमीन पाए। ये जमीन को लेकर के हम लोग जो गांव भी तरमा में प्रोग्राम किए थे, बड़े पैमाने पर, राजगीर में किए थे बड़े पैमाने पर। आप लोगों का नाता कुटुंबा होगा राजगीर में। राजगीर की मैं घटना बता रहा हूँ। वहाँ होटल देखे हैं आप लोग? बड़े बड़े होटल हैं। 1 रुपया के भाव से सारी जमीनें होटल वालों को दी गई, और सब सरकारी जमीन। और उजाड़ा किसको? गरीबों को उजाड़ दिया। हटो यहाँ से भगाया वहाँ, वहाँ से भगाया वहाँ, वहाँ से भगाया वहाँ। हम लोग ऐसे उजड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। कब तक भागेंगे? कहाँ भाग के जाएंगे? जितने पहाड़ के किनारे हैं, मुझे गांव है इधर हसरा गांव, आप लोग देखे हैं? हसरा के बगल में कौन है? हीरोडी। वहाँ हम सब मीटिंग की है, सब लोग आए थे तरमा में। किसी के पास अपनी निजी जमीन नहीं है, सब सरकारी जमीन में, बिहार सरकार की जमीन में बसे हैं। बताइए, आज तो बसे हैं और कल जब उजाड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे? इसलिए माताओं बहनों, राशन नहीं जमीन के सवाल पर आप अपनी दीवार पर लिखिए, राशन नहीं जमीन चाहिए। जब ये लिखेंगे तो कल चुनाव आ रहा है ना, अब सब वोट मांगने आएंगे तो पढ़ेंगे कि इन लोगों को क्या चाहिए? जमीन चाहिए। कहिए, उनका होश ठिकाने होगा, आपकी आवाज़ जाएगी। इसी बात को लेकर के तरमा में, यहाँ पर फतेहपुर में जो हाई स्कूल है, ग्राउंड है, उसमें 13 तारीख को हम लोग प्रोग्राम रखे हैं। एक सम्मेलन राशन नहीं जमीन के मुद्दे पर। आप लोगों से अपील करने आए हैं कि ये बताना और समझाना थोड़ा सा कठिन काम है, काफ़ी मेहनत का काम है। लेकिन माताओं बहनों, आप लोगों को जब एकजुट होकर के हम लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे तो वहाँ से रिपोर्ट लगेगी कि इतने बड़े पैमाने पर जनता जमीन का सवाल उठा रही है, राशन से अब इनको बेवकूफ़ बनाना संभव नहीं है। इसी बात को लेकर के तरमा में आवाज़ उठाई जा रही है। हम लोग जमीन गारंटी कार्ड, हम लोग इस बात के लिए गारंटी ले रहे हैं कि सरकार बनाएंगे। कैसे सरकार बनाएंगे? किसकी संख्या ज़्यादा है भाई? अमीर की संख्या ज़्यादा है कि गरीब की संख्या ज़्यादा है? गरीब की संख्या ज़्यादा है। तो सारे गरीब अगर इकट्ठा होकर के वोट दे देंगे तो किसकी सरकार बनेगी? गरीबों की सरकार बनेगी। और गरीबों की सरकार बनेगी तो आपकी सरकार, आप मालिक है, कानून बना दीजिए, कानून बनाइए। भाई साहब, आप अगर मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो आप कानून बनाएंगे, जो जहाँ भी सरकारी ज़मीन में बसा है गरीब, जितने गरीब सरकारी ज़मीन में बसे हैं, सभी लोग उस जमीन के मालिक बनाएंगे। कानून बन गया, सबको कागज दिया जाता है। लेकिन इतना सा काम वो लोग अभी तक नहीं किए। क्या किए? आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, 75 कार्ड बनाए, लेकिन जमीन का गारंटी कार्ड कोई बना के। हम लोगों ने जमीन गारंटी कार्ड बनाने का फैसला किया है।
गरीबों को इकट्ठा करके सरकार बनाएंगे और राशन की जगह पर जमीन गारंटी कार्ड। इन्हीं बातों को लेकर के यहाँ पर 13 तारीख को फतेहपुर में कहिए फतेहपुर में ग्राउंड में हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं। तरमा में किए थे, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, पूरी जनता आई थी और सब लोगों ने एक ही आवाज़ दिया कि राशन नहीं, जमीन चाहिए। तो माताओं बहनों, जाना 3-4 गांव में हम लोगों को मीटिंग करना है, बहुत सारे गांव में पहुंचना है। आप लोग एक माला रख लीजिए, एक ही बात याद कर लीजिए, राशन नहीं जमीन चाहिए। इतना याद कर लीजिए, सारा कल्याण। ठीक है ना, जमीन होगा तो सब चीज सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, राशन और सब का सब खाना भी सब कुछ उसी में है। इसलिए हम लोग इन्हीं बातों को लेकर के गांव चल रहे हैं। इस गांव से आप लोग अपना नाम, मोबाइल नंबर नोट करा दीजिए। और महिलाएं जैसे आप लोग बातचीत कर रहे हैं, आज ही आप लोग फोन उठाइए। अपने नात रिश्तेदारी में जिस गांव में भी आपका बहन है, भाई है, जो भी रिश्ता है, कुटुंबा है, आप लोग फोन करिए, उनको कहिए कि जमीन के